तो डीबीबी के क्वेश्चन करने हैं, तो क्लास में न्यूमेरिकल 2-4 तो करेंगे ही, और उसके साथ साथ पहले तो देखो पहले कंसंट्रेशन की टर्म कैसे डिफाइन करते हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या करना चाहते हो यार। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को हमने डिफाइन किया था लास्ट क्लास में, बताया था कि पहली बात तो दो चीजें होती हैं सॉल्यूशन के अंदर, सोल्यूट और सॉल्वेंट। एक बात तो पहले ध्यान में रखनी है कि सॉल्वेंट का परसेंटेज सोल्यूट के परसेंटेज से हमेशा ज्यादा होगा। अब इतना नहीं कि कोई कंसंट्रेशन किसी का हाई हो गया तो उसमें सोल्यूट ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। एटलीस्ट मतलब सॉल्वेंट का परसेंटेज तो सोल्यूट के परसेंटेज से एटलीस्ट ज्यादा हो गई होगा। दूसरी कंडीशन जो हमारी थी वो कंसंट्रेशन की थी कि कंसंट्रेशन इज अ रिलेटिव टर्म, किसी का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, किसी का कंसंट्रेशन कम होता है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसमें सोल्यूट की परसेंटेज ज्यादा होती है, और अगर किसी का कंसंट्रेशन कम है तो उसमें सोल्यूट की परसेंटेज कम होती है। और कंसंट्रेशन का अपोजिट डाइल्यूट सॉल्यूशन, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। अब जो कंसंट्रेशन का जो मीनिंग होता है वो अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जितना भी अमाउंट होता है ना सोल्यूट का, जितने भी परसेंटेज में वो प्रेजेंट होता है, उसको ही हम कंसंट्रेशन के टर्म से डिफाइन करते हैं। मुझे लगता है किसी को दिक्कत हुई होगी इस चीज में समझने में, लास्ट क्लास में भी समझाया था इस चीज को। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए हमने दो चीजें आपको बताई थी। या तो हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मास हम मिला रहे हैं, अगर मास के टर्म में कोई सब्सटेंस मिला रहे हैं तो फिर उसको हम मास में कैलकुलेट करते हैं। और या तो फिर हम कोई सब्सटेंस, अगर हम लिक्विड सब्सटेंस मिला रहे हैं, लिक्विड चीज कुछ भी मिला रहे हैं, तो उसको हम जनरली ml या लीटर में कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको हम उसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। तो कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए पहली बात तो आप यही लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ, सर आप लिखवा चुके हो ये पिछली क्लास में? लिखवा चुके हूँ। ओके, तो पूरा कंसंट्रेशन का टर्म हो गया था, और आपको लास्ट में एक सेशन बता दिया था। सर आपने ये भी बता दिया। सर बस मास परसेंटेज के हिसाब से कैसे निकालना है और वॉल्यूम परसेंटेज, सर वो बचा था बस। और मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज की हेडिंग डलवा दी, दोनों बता दिया था। यस सर। हेडिंग नहीं डलवाई। नहीं सर, नहीं सर अभी नहीं बताया। नहीं टाइम हो सर। गया था, फिर आपने वो स्टूडेंट्स कह रहे थे क्लास बंद कर। सर आपने छोड़ दिया। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बचा था। पहला भाई मास होता है, दूसरा भाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, जब हम मास के साथ डिफाइन करें, अगर हम मास परसेंटेज के टर्म में डिफाइन कर रहे होते हैं, तब पहली बात तो वही हम पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन in terms of mass percentage. Sir, what is written cone? C-O-N-E? क्या? कंसंट्रेशन, Sir, कंसंट्रेशन, okay sir. Can. कैन नहीं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बेटा ऐसे ही लिखा होता है कंसंट्रेशन। और डाइल्यूट को हर जगह आप देखोगे रिएक्शन में ऐसे DILE लिखा होता है, तो हर जगह डाइल्यूट लिख के नहीं मिलेगा। तो आप आदतें डाल लो ऐसे पढ़ने की। सर पूरा तो बस टेक्स्ट बुक में लिखा मिलता है, थ्योरी पार्ट। आईजेसओ के लेक्चर्स देख रहे हैं सभी? Yes Yes, sir. sir. Prayer भी बन रही है। नहीं सर Sir, नोट्स भी बना रहे हैं।
सर नोट्स बनवा रहा हूँ मैं। बनवा रहे हो? बनवा रहे हो? सॉरी सर, बना रहा हूँ के घर बनवा पे रहा- जाके उनके नोट्स सर, बनाता बना है। रहा हूँ। किससे बनवा रहे हो भाई? सर वो है ना हम्म। लेक्चर देख के नोट्स बना के हमें फोटोज भेज देता है ग्रुप पे। अच्छा, बहुत बड़ा दिल है। सर कौन है ये लोग और क्या कह रहे हैं? इंसान है हम लोग और सच कह रहे हैं। Recording is on, don't feel like. जैसे मान लो मास परसेंटेज कभी भी लिख रहे होते हैं हम किसी भी चीज का, अगर मान लो हमने बोला है कि यक्स परसेंटेज ऑफ सल्यूट है, ठीक है, तो अगर मान लो हम मास परसेंटेज में बोल रहे हैं यक्स परसेंटेज सल्यूट है और हमने इसको मास के टर्म में लिखा है, इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें आपका 100 यक्स परसेंट क्या है, आपका सल्यूट है। मान लो एक शुगर है और आपके पास वाटर है, ठीक है, और आपसे बोल दिया किसी ने कि 5% ऑफ शुगर है एक सोल्यूशन में। अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि 5% ऑफ शुगर है एक सोल्यूशन के अंदर, तो 5% का मतलब होता है कि अगर 100 ग्राम का एक कोई सोल्यूशन बन रहा है तो उसमें 5 ग्राम आपकी क्या है, सोल्यूट है, यानी कि आपका जो भी सोल्यूट है सॉलिड स्टेट की कंडीशन में। अब इसका परसेंटेज भी लिख सकते हो। अगर हमको कंसंट्रेशन लिखना होता है इसका तो हम इसका लिख सकते हैं कंसंट्रेशन is equal to mass of the solute in gram डिवाइड बाई, आपको कभी नीचे सॉल्वेंट का नहीं लिखना है बल्कि मास ऑफ द सोल्यूट और मास ऑफ द सॉल्वेंट को ऐड करना है, तभी वो आप सोल्यूशन के मास को फाइंड कर पाओगे। तो नीचे आपको मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ solvent plus mass of solute into 100, ठीक है, कोई दिक्कत? No sir. आपको नीचे केवल सॉल्वेंट की बात नहीं करनी है, डाउनवर्ड में आपको हमेशा सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों के लेके चलना है, मतलब क्योंकि आपको सोल्यूशन की बात करनी होती है तो आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई mass of solution into 100, ठीक है। तो अगर परसेंटेज के टर्म में दिया गया है तो मतलब कि आप दूसरे वाले का मास निकाल सकते हो और दूसरे वाले के टर्म को निकाल सकते हो। कंसंट्रेशन आपको ऐसे ही दी जाती है जनरली परसेंटेज के टर्म में। मतलब कि जब भी हम लोग कंसंट्रेशन लिखेंगे हमेशा परसेंटेज में होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जनरली आपको क्वेश्चंस में परसेंटेज के टर्म में, यार परसेंटेज के टर्म में लिखने से फायदा ये होता है कि क्वेश्चन जरा छोटे से एरिया में आ जाता है और फिर आपको उसमें थोड़ा समझना भी पड़ता है कि आपको फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी थोड़ा करनी पड़ती है और उससे एग्जामिनर आपको करवा भी लेता है। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। डेफिनेशन तो कर। यार जो आईएसओ के लेक्चर्स देख रहे हैं और जिनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, दे कैन कांटेक्ट मी फॉर द वंस। सर बहुत अच्छे से आ रहा है या नहीं? नहीं अगर अच्छे से आ रहा है तो दे कैन कांटेक्ट टू मी फॉर वंस। अच्छे से आ रहा है तो सर किस लिए? ओके जस्ट कांटेक्ट मी फॉर द वंस। अगर किसी को आ रहा है सही से तो, और कोई पढ़ रहा है सही से तो, नहीं आ रहा है तो मतलब पढ़ नहीं रहा है, मैं तो यही मानता हूँ। लेक्चर देखें सर मैंने अभी तक सिर्फ 5 ही भिजवाए। क्या करें? अभी लिखो बताते हैं बाबा। सर आपने सिर्फ 5 भिजवाए हैं अभी तक। नीचे आपने कौन सा सिंबल बनाया है? क्या क्या बोल रहे हो सर? जो ये आपने शुगर प्लस H2 लिखा है ना सर, उसके जस्ट नीचे एक सिंबल बनाया ना आपने सर? कुछ नहीं है, एरो है इक्वल्स टू है वो। ओके सर, मुझे लगा वो सिंबल कुछ बनाया होगा। गुड क्वेश्चन।
एक आपके पास डीडीपी गई है, डीडीपी में क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सी द क्वेश्चन। सर उसमें शुगर दिया है। सर आप कंसंट्रेशन के नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर आप वही बोल सी योर रहे हो, डीबीपी salt एंड सी द क्वेश्चन नंबर 8। यस सर 8 वाले में वो अरुण वाला। कैन एनीवन एक्सप्लेन इट? सर कौन सी आईजीएस वाले डीपी में? अरे जो अभी भेजी है यार, क्लास से पहले भेजने का क्या मतलब हुआ? सर आप उसे स्क्रीन शेयर कर सर सकते आपने 1 हो। मिनट पहले भेजी। स्क्रीन तो शेयर नहीं कर सकता। सर अरुण हैज प्रिपेयर्ड वाला क्वेश्चन। हाँ जी जस्ट अ सेकंड। सर इसमें ये जो परसेंटेज है ये सोडियम क्लोराइड का मास है ना? ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन है, किसी को नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं क्वेश्चन लिख दूं इस बोर्ड पे यार। सर आप लिख हाँ सर लीजिए। क्वेश्चन लिख दीजिए। सर लिख दो। सर क्वेश्चन लिख दीजिए। सिंपल है बहुत। यार राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी ना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर ऐसे कोई नहीं। सर इसका आप ऑप्शन बताओगे कौन सा है? हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे। 0.01% by mass. Arun has prepared 0.01% by mass solution of sodium chloride. Solution of NaCl. Okay, in the water. So, which of the following correctly represents the composition of the? सर सी ऑप्शन। सर ऑप्शन सी है। सर ऑप्शन सी है। सर 99.99%। सर आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके बेटे। सर क्या है, बस माइनस ही तो किया है अरे यार लिखने भी नहीं दिया हाँ। यार, 2 मिनट रुक जाओ यार। Correctly represents the composition of solution. ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया गया है 1.00, अरे रुक जाओ यार, ग्राम NaCl है प्लस सी वाले तो सब गलत है, 100 ग्राम ऑफ, यस सर डी होगा इसका। गुड, 100 ग्राम ऑफ वाटर। उसके बाद बी ऑप्शन है 0.11 ग्राम ऑफ NaCl। सर वो 100 ग्राम का 0.01% लेंगे। देख लो यार अब क्या बताएंगे। सर आपने कहा था कि परसेंटेज हो तो 10 में मल्टीप्लाई। अरे यार लिखने तो दो क्वेश्चन यार कम से कम। सी ऑप्शन है 0.01 ग्राम ऑफ NaCl प्लस 99.99 ग्राम ऑफ वाटर। डी ऑप्शन है 0.10 ग्राम ऑफ NaCl प्लस 99.90 ग्राम ऑफ वाटर। कोई वॉलेंटियर बताए? सर सी होगा, क्योंकि सर मास बाय मास परसेंट होगा। सर ऑप्शन सी होगा। सर सी होगा। सर सी होगा सर सी होगा सर 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस 99.99 मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला कह रहे हो? हाँ सर सी। एक्सप्लेन करो कैसे कैसे। अगर मान लो इसको मैं एक फॉर्मूला वाइज एक्सप्लेन करने को बोलूं तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर आंसर इज ए। सर सी होगा क्योंकि सर सी आंसर है, वो तो सही है, बट हाउ सी इज? सर वो बता रहा है कि सर मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ यू कैन। सर जो 0 सर गर्वित सर गर्वित गर्भित अर्श सर जैसे कि
हमने देखा सी ऑप्शन में अगर अपन ऐड करके देखें तो 99.99 प्लस 0.01 ये 100 ग्राम होता है, और क्वेश्चन में दिया कि 0.01% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो अपन 100 का 0.01 निकालेंगे 0.01%, तो 0.01 ग्राम आएगा NaCl का। तो ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं सी ऑप्शन, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको स्मार्ट तरीके से करना है तो सही, तो सीधे 1 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे बताया इसने, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आपको मास परसेंटेज की वैल्यू कितनी लानी है, कितनी लानी है 0.01 0.01। आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो कि मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बता तो दिया पहले ही, अगर ये सी ऑप्शन है तो सी ऑप्शन को करेक्ट करके यहाँ पर अगर दिया हुआ है दोनों का, आप चाहो तो चारों ऑप्शन करेक्ट करके चेक भी कर सकते हो, या चारों भी ऑप्शन देख लो जिसमें आपको लग रहा है कि वो सही हो सकता है, वो ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो। 0.01 ग्राम NaCl दिया और सॉल्वेंट क्या है 99.99। आप इसको रख के देखोगे तो ये आ भी जाएगा। 0.01 करोगे डिवाइड बाई 0.01 प्लस 99.99 इंटू 100 कितना आ जाएगा? तो डिनोमिनेटर 100 से कट जाएगा 0.01%। और यही मास परसेंटेज आना भी चाहिए। तो ये आंसर भी आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक करना है अगर तो। कोई दिक्कत है? नो सर। सर अभी कुछ देर पहले तो डी भी बोलने लग गए थे सब। कोई बात नहीं, सर ने गलत बोल दिया था इसलिए। तो क्वेश्चन 5 समझना है, मतलब सर उसमें तो जो सोडा है और वाटर की कौन सी स्टेट की बात की गई है? सर अगर दोनों को लिक्विड में लेते हैं तो सर वो ऑप्शन में है नहीं। NaCl यार हमेशा सॉलिड में लिया जाता है जनरली, और उसको आप लिक्विड में लाते हो तो एक्वस हो जाता है। वो एक्वस की बात कहीं करी नहीं की, तो सॉलिड में ही तो होगा ना। और ग्राम ग्राम चिल्ला रहा हूँ यार मैं। सर इसमें नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 5 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है घर पे, करके आना फिर पूछना मेरे को। मैं डीपी सॉल्व कराने नहीं जा रहा, मेरे को क्वेश्चन वो वाला करना था। सर डीपी के सारे क्वेश्चन सिंपल हैं बहुत। हाँ देख लेना घर पे एक बार करना है इसको, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नो सर। देखता हूँ कोई क्वेश्चन दे देता हूँ अगर। कितने क्वेश्चन लिखने? सर वेट आप एक बात बताना कि व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ, व्हाट इज द क्वेश्चन लिख लो अपने स्क्रीन पे। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 7.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज। यस Sir, can you repeat again? वर्ड ये इसीलिए बोलता नहीं हूँ, एक एक चीज बोर्ड पे लिखता हूँ यार, फिर टाइम जाता है, करना ही पड़ेगा। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 7.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 83.4 ग्राम ऑफ वाटर। अब यार पूरे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। सुक्रोज का 7.6 ग्राम सुक्रोज है और इसको 83.4 ग्राम ऑफ वाटर मिलाया गया है, इसका मास परसेंटेज बताना है बस। यस सर। बेटा हर बार सम 100 नहीं आएगा, तो ध्यान में रखना इस बात को। सर जब नहीं दिया हो तब मानना है 100। सर आपने 83.49 दिया है ना? 83.4 दिया है बेटा। सर 8.35 अप्रॉक्स। सर 8.4%। 8.35 अप्रॉक्स। सर 8.34। सर 8.35%। सर 8.35 करेक्ट। सर अप्रॉक्स में आंसर आया। सर 83। 8.35%।
सर अप्रोक्सीमेटली 83 333 है। सर अप्रोक्सीमेटली 83 सबका 83 आ रहा है पक्का? नो सर नो सर 8.35 सर 8.35 चलो जो भी आ रहा है देख लेते हैं। सर मैं बता दूं अपना। रुको यार, नहीं सर, मत बताओ। 7.6 सर मेरा भी 8.4 आ रहा है सर। ठीक है, मास 8.6 परसेंटेज निकालना है तो वेट ऑफ द सॉल्यूट सीधे आपको लिखना है 7.6 डिवाइड बाई 83.4 प्लस 7.6 इंटू 100। यहाँ पर 83.4 प्लस 7.6 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 100 आ रहा है इसका आंसर। 76 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? इस दोनों का सम कितना है? सर 91 91 या 90? 91 सर ना? 91 91 आएगा। 91 कितना आएगा गया है? कितना है सर। ये आंसर? आ रहा है 8.35%। 8.351 91 गुड ऑब्जर्वेशन। 8.351 सर 51 देख लेना यार, देख Yes, लेना यार। sir. ठीक है, Yes, sir. 8.35% is the right. अगला क्वेश्चन सर देखना। अब तो सबका ही सही होगा। ठीक है ठीक है, देखते हैं देखते हैं। बेटा देखो, अब मैं आपको बता देता हूं, इस टर्म को बोलते हैं, अगर इसमें आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन कि आपको मान लो 15 ग्राम आप आगे चल के क्लास 12 वगैरह मिलेगा, लेकिन जो मोल कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, हो सकता है आगे चल के मिले भी। अब मान लो आपसे बोले कि 15 ग्राम ऑफ NaCl को मिलाया गया है 79 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है, और एक सॉल्यूशन बनाया गया है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी, या ये यल और आर बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर एक मोलालिटी टर्म है और एक होता है मोलरिटी। तो मोलरिटी और मोलालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आर मत समझ लेना इसको। आर का यूज तब होता है जब नीचे वॉल्यूम में कुछ दिया गया हो, मतलब अगर वाटर का परसेंटेज अगर वॉल्यूम में होता या वाटर का इसको में वॉल्यूम में दिया गया होता, तब यहाँ पर मोलरिटी टर्म यूज होता। और मोलरिटी तब यूज होता है जब वाटर को ग्राम में दिया गया होता है, मतलब जो भी सोल्यूशन आपका बन रहा है उसमें जो सॉल्वेंट है अगर वो ग्राम में है और आपका सोल्यूट भी ग्राम में है, तो जो आपका ये परसेंटेज निकल के आएगा, जो भी आता है उसको मोलालिटी बोलते हैं। आपको मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं। मोलालिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन weight of solvent in gram into 1000। चाहे ये कर लो और चाहे यहाँ पर 1000 हटा के यहाँ पे केजी लिख दो नीचे। आप समझ रहे हो बात? NW क्या लिखा है सर? 15 वेट MW लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना आता होगा ना? यस सर आता है। यस। अरे यार, जिसको मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर भेजा उसको ये भी भेजा होगा मैंने। What is the molecular weight of chlorine? Can anyone tell in the class? 35.5। हाँ, 35 तो molecular weight वगैरह तो आता ही है। अब जैसे NaCl का निकालना है molecular weight, बताया था कैसे निकाला। NaCl का molecular weight निकालना है तो आपको बस सोडियम और क्लोरीन का ऐड करना है। तो सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.55। 58.5 यही आएगा ना बेटा? क्लास को कोई ऐसा है क्लास में जिसको समझ नहीं आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, या कोई चाहता है इसको फिर से एक्सप्लेन करवाना है? सर 35.5 सर आपने वैसे निकाला था दोनों। फिर से एक्सप्लेन करवाना है ना? यस सर। सर वैसे दोनों स्टेबल वाले थे ना सब, उसके और भी होते हैं लेकिन वो अनस्टेबल होते हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स। अब आइसोटोप जरूर याद कर लेना। मोलालिटी फिर से बेटा मोलालिटी एक टर्म होता है निकालने का कि एक जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें जितनी भी परसेंटेज हमारे सॉल्वेंट की है उसमें कितने मोल ऑफ सोल्यूट है, ये मोल लिखा हुआ है। सोल्यूट के लिए मोल दिया गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डाला है यहाँ पे, तो ये मोल है। अब आप मोल शायद नहीं जानते इसलिए आपको मैं नहीं बता रहा मोल, तो आपको डायरेक्टली ये वैल्यू दी गई होगी, आपको मोल निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर लो, अगर कभी पूछ लिया जाए। वैसे तो होता है ऊपर मोल ऑफ द सोल्यूट, मोल। हाँ सर इसका आंसर 3.24 आ रहा अरे है। वो तो देख लेंगे बाद में आंसर, पहले समझो तो क्या बोल रहा हूँ। मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट।
या वेट ऑफ द जो भी सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट में जितना भी वेट है, अगर वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया गया है तो उसको बोलते हैं मोलालिटी। अगर यही चीज वेट ऑफ द सॉल्वेंट ना होकर के मोलारिटी पूछा गया होता तो मोलारिटी में होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई weight volume of the solution, volume of the solvent into 100। एक्चुअली ये सॉल्वेंट नहीं होता, सोल्यूशन होता है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। यस सर। ये सोल्यूशन होता है, डिवाइड बाय में सोल्यूशन ही होगा। हाँ, तो अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए, एक में वॉल्यूम यूज होगा, एक में वेट यूज होगा। वेट यूज हो तो मोलालिटी और वॉल्यूम यूज हो तो मोलारिटी। तो क्वेश्चन आते भी हैं और इनफैक्ट 10th में भी आते हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स मिलाएंगे एक सोल्यूशन के अंदर, उसका जो वेट है, अगर वेट के साथ मिला रहे हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं मोलालिटी, और अगर हम वॉल्यूम के साथ मिला रहे हैं तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं मोलारिटी। तो मोलालिटी और मोलारिटी दो अलग अलग टर्म है। आप याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो फिर आगे चल के कोई और चीजें मिलेंगी तो कर लेना उसके साथ, कोई समस्या तो नहीं है। सर मोलैरिटी के फॉर्मूले में आपने अपॉन में क्या लिखा है? वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन द ग्राम। ओके सर। सर आपने सर जो मोलालिटी निकाली सर वो NaCl की सर 23 तो समझ में आ गया, हमने 23 प्लस करा तो वो 35.5 कैसे आया? 35.5 क्लोरीन का एटॉमिक वेट ही है। ओके सर। तो एक मिनट ऊपर करिए। सर मोलैरिटी के अपॉन में क्या लिखा है सर? मोलैरिटी के अपॉन में, मोलैरिटी के अपॉन में कहां अपॉन? तो मोलैरिटी के फॉर्मूले के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर वेट अपॉन बहुत बड़ी गलती हो गई यार, बताना भी होता है तो ये बात सुनो तो बात को, ये कुछ नहीं लिखा है बेटा यहाँ पर। नो सर वो कह रही थी कि मोलैरिटी के जो फॉर्मूले उसमें जो नीचे वो क्या लिखा है वो ये तो फिर से लिख देता हूँ यार मोलैरिटी का फॉर्मूला। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है क्योंकि ऐसे आ जाता है, ऐसे 5m दिया गया होगा और m का मतलब होता है मोलैरिटी, तो आपको सीधे सीधे बहुत सारी चीजें दे दी गई हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय सॉल्यूशन दे दिया गया है। तो ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर आपको यहाँ से कुछ कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसे 5m उठा के दे देगा वो, तो इसका मतलब होता है मोलैरिटी। और मोलैरिटी फिर आप पता ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे आगे क्वेश्चन करोगे। तो मोलैरिटी या मोलैलिटी दो अलग अलग टर्म होते हैं, दोनों को m से ही डिफाइन करते हैं जनरली, लेकिन वो पता चल जाता है हमें कि वो वॉल्यूम की बात हो रही है कि सॉल्यूशन में वॉल्यूम की बात हो रही है, सॉल्यूशन में वेट की बात हो रही है। अगर सॉल्यूशन में वेट की बात हो रही हो तो वहां पर मोलैलिटी, और सॉल्यूशन में अगर वॉल्यूम की बात हो रही हो तो वहां पर मोलैरिटी। वैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 5m है, उसका आपको निकालना है, किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, कभी सब्सटेंस का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, कभी जो सॉल्यूट है उसका वेट निकालना है, कभी सॉल्वेंट का वेट निकालना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद करना है बस, और कुछ करना नहीं है। मैं लिख देता हूँ फिर से फॉर्मूला, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है अभी। तो मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी का मतलब होता है बेटा वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइड बाय वॉल्यूम, या मोलैलिटी है तो यहां पर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन इनटू 100, एक्चुअली 1000 होता है। कि अगर वेट ऑफ द सॉल्यूशन इसको ग्राम में लिख रहे हो तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अगर ग्राम में नहीं लिख रहे हो तो ये 1000 को आप नीचे भी कर सकते हो, तो ये अपने आप 1000 नीचे जाकर के केजी में कन्वर्ट कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? यस सर। यस तो अगर आप 1000 नहीं लिख रहे हो तो आपको केजी में लिखना पड़ेगा नीचे, अगर आप 1000 लिख रहे हो तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है फिर केजी में करने की इसको। ठीक है, मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर। इनटू 1000 से होल से हो रहा है ना? क्या होल से हो रहा है? होल से हो रहा है यार, होल से हो रहा है यहाँ पर ऐसे। सर आप आपने जो क्वेश्चन दिया था सर, आप एक बार उसका आंसर बता सकते हैं? वो बता दूंगा यार, ऐसे कैसे सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगा, उसके टेंशन मत लो, लेकिन एक बार समझो ये क्या लिखा है। मोलैरिटी लिखा है तो मोलैरिटी में वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन।
into 1000 और सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो किस में होगा, ml में हो जाएगा। यस सर। ओके ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, आपको कुछ करना नहीं है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने निकाला है? 15 ग्राम यस सर सर 2.72% आ गया। 2.72%। बेटा इसका यही बस निकाल लेना, 15 डिवाइड बाई 58.5, क्योंकि वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल हो गए, होल डिवाइड बाई इस दोनों का ऐड, क्योंकि सोल्यूशन का वेट निकालना है 94 हो जाएगा ऐड, तो ये हो जाएगा 94 होल डिवाइड बाई और इनटू हो जाएगा 1000 जो कि ग्राम में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको फिर थोड़ा सही से करो, तो हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 58.5 इनटू 1000 इनटू 94, क्या सही है? तो ये 15,000 डिवाइड बाई 94 इनटू 58.5, इसको कैलकुलेट करना कितनी वैल्यू आ रही है ये? अरे कैलकुलेटर से कर लो यार। यार 58.5 लिखा है मॉलिक्यूलर वेट, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5, 100 निकाल के देख लो, 23 प्लस 35.5 होता है, क्लोरीन का 35.5 और सोडियम का 23, और दोनों को जोड़ देते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। मॉलिक्यूल्स का वेट मतलब सबका सम, सारे एटम के वेट का सम इज द वेट ऑफ मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? नो सर। तो किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं तो आप जितने भी एटम है उसके अंदर उनके सारे के सम निकाल दो मॉलिक्यूलर वेट के या उनके एटॉमिक वेट के, वो सारे के सारा सम जो आएगा वही हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 डिवाइड बाय 94 है, इसको तो बताओ ना कैलकुलेटर से करके कितना आ रहा है? सर 2.72% आ रहा है कैलकुलेटर से करके। 2.72। तो 2.72% आना चाहिए। परसेंटेज नहीं है ये, मोलरिटी है, इसको बस 2.72 लिखना होता है। यहाँ पर परसेंटेज तब होता है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होता है। परसेंटेज की जगह m लिखेंगे क्या? परसेंटेज नहीं, हाँ सीधे यम लिख सकते हो इसको मोलरिटी में, परसेंटेज वगैरह की दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मोलरिटी इज अ टर्म जिसको हम सीधे से डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है किसी भी पार्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में या किसी भी पार्टिकुलर वेट ऑफ सोल्यूशन में, तो हम बस नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं उस सोल्यूट के बस। यार डिफरेंस कुछ नहीं है उन दोनों में, जो हम मास परसेंटेज निकाल रहे थे उसमें हम उसमें भी सेम काम कर रहे थे, बट यहाँ पर एक चीज हमने किया है, ऊपर जो हमने वेट ऑफ सोल्यूट लिया था अभी हम उसमें मोल ऑफ द सोल्यूट ले रहे हैं, बस इतना काम करना है बस, बाकी याद तो उतना ही करना पड़ेगा फॉर्मूला। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? यस सर। अरे यार मास परसेंटेज के फॉर्मूले में और मोलरिटी के फॉर्मूले में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखो तो ये वाला टर्म कट जाएगा बस अगर मास परसेंटेज निकालेंगे तो, बाकी सब वैसे ही रहेगा। वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम, और यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज हो जाएगा, मतलब 100 ये, क्योंकि इसको ग्राम बाय ग्राम करेंगे तो परसेंटेज में चला जाएगा, बस और कोई दिक्कत नहीं, याद तो हो ही जाएगा ना फॉर्मूला। यस सर हो जाएगा। कुछ ज्यादा हो रहा है तो मैं रहने दूं? नो सर। सर हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन और देता हूं सर जो मोलैरिटी में सर 1000 से इंटू करा या 100 से? 1000 से करा, क्योंकि ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट करना है और एक केजी में 1000 ग्राम होता है। अब चाहो तो नीचे केजी लिख दो, सीधे बात ही खत्म हो जाए, इसको केजी लिख दो, 1000 हटा दो। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई यहां पर क्या है, वेट ऑफ द सोल्यूशन, तो वेट ऑफ सोल्यूशन इन केजी, बस बात खत्म है, यही है आपकी मोलरिटी। ओके। वो तो 1000 इसलिए किया क्योंकि ये ग्राम में कन्वर्ट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में ग्राम में ही मिल जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा ग्राम लिख दिया करो, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा आपको ग्राम ही मिलेगा। बहुत 2-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें केजी लिखा होगा डायरेक्ट। सर तो फिर ये मोलैलिटी में जब हम केजी में करेंगे तो हमें ये मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट नहीं करना? मास ऑफ क्यों नहीं करना? सर अभी आपने लिखा ना इधर, ये लिखा कहाँ है इधर, मोल ऑफ सोल्यूट? अरे यार मोल का मतलब वही तो होता है ना, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। मोल का फार्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। यार वो मोल का फार्मूला ही है ये वाला, कोई दिक्कत हो रही है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर क्लियर है। आई जैसो का लेक्चर देखना आज एक बार, हर कोई देख लेना, अगर जो नहीं भी पढ़ रहा है एक बार ट्राई करना देखने का। कुछ बहुत ज्यादा टर्म नहीं बताया हमने, बस 2-4 ही चीजें बताई हैं। मोल ही तो एक्स्ट्रा बताया यार, बाकी तो याद करना ही था ना। अब मोल एक्स्ट्रा जान लिया तो मोल का मतलब क्या होता है? मोल मतलब होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका भी जिसको नहीं पढ़ना लेक्चर वगैरह वो अपना सीधे फॉर्मूला याद कर ले, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आराम से कर सकते हो इसको। अब मैं तो क्वेश्चन बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं अगर मास परसेंटेज में चल रहा हूँ और अगर मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ जाऊँ और मैं सीधे वॉल्यूम परसेंटेज बता के खत्म कर दूं, ये टॉपिक तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो एक टाइम और बता दूं, मोलरिटी पता होगी, इसलिए मैंने बता दिया।
अब अगर किसी को ज्यादा लग रहा है तो सॉरी फॉर दैट। नो सर। ठीक है, लिख लो जल्दी से फिर यार। सर लिख सर अगर मोल फ्रैक्शन लिख लिया। मोल फ्रैक्शन बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जबकि करना कुछ नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है। लेकिन मोल फ्रैक्शन भी एक नया टर्म होता है। कहो तो बता दूं, कहो तो छोड़ दूं? बता दो। बता दीजिए। सर बता दो। मास परसेंटेज निकाला था ना, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था बेटा? सर मास ऑफ सॉल्यूट Mass of solute upon mass of solution into weight of solute, just see it, weight of solute divide by weight of solute plus weight of solvent, यही था into 100। into Yes, 100। sir. अगर आपको कभी कोई कहते हैं मोल फ्रैक्शन बताना है, तो जो भी आपका सोल्यूट है ना, और जो सोल्यूट है बस आपको सोल्यूट को सोल्यूट वाले मॉलिक्यूलर वेट से और सॉल्वेंट को सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है बस। यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर वेट भी इसका डाल दो और इसका भी मॉलिक्यूलर वेट ऐसा डाल दो, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट डाल दो, मतलब जो भी आप ऊपर है उसी का मॉलिक्यूलर वेट डाल रहे हो नीचे। ध्यान में रखना, ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, ये सोल्यूट है तो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, और ये भी सोल्यूट है तो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, और आप 100 को हटा दो, ये आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। सर ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कितने मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं उस मोल। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब आपने फ्रैक्शन तो पढ़ा होगा ना पहले। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक तरीके का रेशियो होता है। सर रेशियो। यस तो सर। सोल्यूट का मतलब, इसका मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कितने रेशियो में मोल का जो भी आपका सोल्यूट का मोल है और ओवरऑल जो सॉल्यूशन का मोल है वो कितने रेशियो में है, बस इतना ही बताना है। सर अगर सॉल्यूट आया तो हमें सॉल्यूट का ही मोल डालना है ना? कहाँ सोल्यूट आए तो? सर आप तो अभी बता रहे थे ना कि वेट ऑफ सॉल्यूट है अगर, तो मॉलिक्यूलर वेट में भी सॉल्यूट ही होगा। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट में भी सोल्यूट ही होगा। अब अगर मैं बताऊं कि अगर वाटर का निकाल, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिलाया था किसको, सोडियम क्लोराइड ने मिलाया था वाटर का, यार वेट एक मिनट, वाटर भी सोल्यूट था और मॉलिक्यूलर वेट कौन सा था? मॉलिक्यूलर वेट तो हम, अगर वाटर का सोल्यूट था तो हम सोल्यूट का भी, ये वाटर सॉल्वेंट था ना, तो वाटर सॉल्वेंट था वहां पे, तो हम सॉल्वेंट वाले के नीचे हम वाटर का मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, और सोल्यूट हमारा था NaCl, तो सोल्यूट वाले के नीचे हम NaCl का मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। कोई दिक्कत? मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ 2-3 और हो जाएंगे क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को। हाँ, मोल फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना, बस मास परसेंटेज की जगह पे मोल फ्रैक्शन लिख दो और यहाँ पर जो टर्म है उसको उनके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो बस। 100 को हटा दो। क्वेश्चन करो, समझ में आ जाएगा। जस्ट सी द क्वेश्चन प्लीज। 2-3 क्वेश्चन कर लो। मान लो आपको दिया गया है 20 ग्राम ऑफ NaCl is mixed with 108 gram of, या इसको लिख लो 58.5 gram of NaCl is mixed with 108 gram of water. Find the molarity of the solution. Can anyone tell? Yes, wait a minute. Sorry, actually मोलालिटी बतानी है, क्योंकि ग्राम में है ना। वही तो सर मैं सोच रहा यस था। सर। मोलालिटी बतानी, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। रेडॉन की नेक्स्ट क्लास किसकी है? सर मैथ्स 9.2
9 पॉइंट। बेटा देखो करना कुछ नहीं है, मोलरिटी निकालनी है ना, मोलरिटी निकालनी है ना। 6 आ रहा है मेरा। आपको क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, यार ये याद सर 6% आ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, आपको दोनों का ऐड कर लो, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 166.5 सर वो होता है सर 6m आ रहा है। सर हाँ 6 ही आ रहा है, राउंड ऑफ में कितना ही आया ना? into 1000। यस सर 166.5। यस सर। वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है बेटा? सर वो दोनों तो कट जाएंगे। 58.5 और डिवाइड बाय में भी 58.5, क्योंकि Yes, sir, मॉलिक्यूलर तो वेट one हो जाएगा। 58.5 होता है। आपको करना कुछ नहीं है, बस डिवाइड बाई 166.5 इंटू 1000। अब अगर आप निकालो तो कितना आ गया वैल्यू इसका? सर 6m। सर 6m। कोई दिक्कत किसी को? सर आपने 166.5 क्यों लिया नीचे? क्योंकि बेटा हमने नीचे मास ऑफ द सॉल्यूशन लिखा है। मास ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब होता है मास ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ द सॉल्यूट। अब दोनों का मास ऐड करोगे तो एक का है 108 और दूसरे का है कितना है 58.5। अब दोनों को ऐड करो 166.5 समथिंग आएगा। कोई दिक्कत? नो सर। एक क्वेश्चन और करो। uh, 200 ग्राम ऑफ CaCO3 mixed with 300 gram of water what is the molality of the solution? बेटा CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट तो निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? मैं निकाल दूं? यस सर निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर ऐड वेट करना ऑफ है। CaC यार क्लास 7th के बच्चे निकाल लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का दे दो, अगर नहीं निकाल के दो मुझे आके मिल लेना दोबारा। ये मत बोलना कि मेरे को आता नहीं है। क्लास 7 के बच्चे को दोगे, वेलोसिटी बैच के बच्चे को, अगर वो नहीं निकाल के देगा तो मेरे को आके बोलना। कैल्शियम कार्बोनेट का बस मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। 100 है क्या सर? 100 आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि क्या आ रहा है, लेकिन आना चाहिए। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? 100 आ रहा है सबका? सर मॉलिक्यूलर हैं? मैं मॉलिक्यूलर वेट बोल रहा हूँ। CaCO3 100 आ रहा है सबका 100? यस सर करेक्ट 100 आ रहा है। सही हाँ है, तो मेरा सही है, यस सर 100 आ रहा है। गुड ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ो। सर इसका 4 आ गया। 4 सर इसका 4 आ गया। आंसर 4 आया है। यस सर 4m। 0.004 into 100 1000। सर मेरा 0.4 आ रहा है सर। 4 आना चाहिए डायरेक्ट। सर 4 आ रहा है। सर पूरा 4 आ रहा है सर, 0.1 में भी नहीं आ रहा। मोलरिटी निकाल रहे थे ना, मोलरिटी निकाल रहे थे। सर करेक्ट 4 आ रहा है 4m। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये दोनों हमारे सॉल्यूट के हो गए, और डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी है? एक का 200 है और एक का 300 है। तो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, या सॉल्यूट है। तो ये टोटल वैल्यू है 500 ग्राम और इंटू 1000। इसका वेट है गिवन 200 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है गिवन 100। तो आप 200 डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 500 इंटू 2/5 इंटू 10 आएगा सर। सर को आप निकालोगे तो ये 4 आएगा। 2000 upon 500 हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? नो सर। बेटा इतना इजी नहीं मिलेगा किसी को कि 4 आएगा आंसर, 2 आएगा। आपको मॉलिक्यूलर वेट ऐसा मिलेगा जो मॉलिक्यूलर वेट ऐसा वेट मिलेगा जो मॉलिक्यूलर वेट का कोई मल्टीपल फ्रैक्शन होगा,
तो आप जल्दी से काट के और 4 बता दोगे। जल्दी से ज्यादातर क्वेश्चन इसमें जो होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं, पॉइंट में आते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है, बट लेकिन फॉर्मूला आप सेम लगाओगे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अभी गुड क्वेश्चन बेटा। CaCO3 है ना, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, 48 ऑक्सीजन का O3 का 16 होता 48 है, 16 होता है, इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर चुका था इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन एक का 16 होता है। सर 48 इसका 40 ले लो, प्लस 12 ऐड कर लो, प्लस 48 ऐड प्लस कर लो, 60 आप ऐड करोगे 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। हो सकता है आपको क्वेश्चन वाला या फिर जो एग्जामिनर हो आप पे दया करे और आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन कर दे उसमें, या फिर आपसे वो ये बोल दे कि कोई सॉल्यूट यक्स है सब्सटेंस, मान लो आपसे बोल दे कि कोई सब्सटेंस यक्स है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 100 है, तब भी आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात तब होती है जब वो किसी केमिस्ट्री में कोई केमिकल नेम दे देता है कि चलो एक एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का ले, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता होगा ना? यस यस सर। क्या होता है सर CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, फिर करते हैं क्वेश्चन। सर आप दया करेंगे अगले टेस्ट में स्क्वायर लेके। So लिखना 120 ml of CH3COH mixed with So it is given 120 ml. 120 है वो। यस 120 ml। सॉरी ये वॉल्यूम निकाल 800 लिख लो, 800 ml of water अरे यार फाइंड द मोलरिटी। मोलारिटी और मोलारिटी वो वॉल्यूम आ गया ना इस बार में ml। क्या मोलरिटी में अगर कभी आपको 120 ml ऑफ CH3COH गिवन हो तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? आप क्या कोई मोल निकाल सकता है CH3COH के? सर CH3COH के मोल निकालने हैं सर 60 है क्या? क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी आपको CH3COH के मोल निकालने की, तो क्या आप ml गिवन है तो आप CH3COH के मोल निकाल सकते हो? सर 60 है क्या? अरे मोल कैसे 60 हो जाएगा यार, वो तो मॉलिक्यूलर वेट होगा। सर मॉलिक्यूलर वेट 60 हो जाएगा एसिटिक एसिड का। ठीक है, लेकिन क्या मोल निकाल सकते हो इसके? SO2 आ जाएगा बेटा जब तक डेंसिटी नहीं हाँ, गिवन है सर, तब तक आप ml को ग्राम में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं इसीलिए लास्ट क्लास आपको बताया हुआ था कि अगर आप ml को डायरेक्टली कभी कभी ग्राम में कोई बोल देता है तो वो गलत है। रुको यार, पूरी बात तो सुनो, जबरदस्ती की आता कुछ नहीं यार, फर्जी बात करते हो यार। मॉलिक्यूलर वेट सर आंसर 2.17 है क्या? नहीं आता तुम्हें यार, पूरी बात समझ लो फिर उसके बाद बोलो यार, जबरदस्ती की बात मत किया करो। 120 ml गिवन है, जब तक आपके पास डेंसिटी नहीं है आप इसको ग्राम में लेके नहीं जा सकते, पर आपके पास मोल निकालने के लिए वही चाहिए हमें क्वेश्चन में। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट चाहिए ही चाहिए। और वेट नहीं होगा तो आप मॉलिक्यूलर वेट कैसे डालोगे नीचे की तरफ? आपको क्या लगता है कि ग्राम नीचे, आप मॉलिक्यूलर वेट हमेशा ग्राम की यूनिट में आता है और आप क्या ऊपर ml डाल के निकाल सकते हो यार? यूनिट जब तक सेम नहीं तब तक आपको मोल कैसे निकल जाएगा? तो डेंसिटी गिवन नहीं है तो आप नहीं कन्वर्ट कर सकते उसको, तो यहाँ पर ग्राम होना जरूरी है। अगर ग्राम नहीं है तो आप समझ जाना कि डेंसिटी कहीं ना कहीं होनी जरूरी है। चलो वाटर के लिए एक बार मैं समझ भी सकता हूँ कि एक डेंसिटी लेके आप कैलकुलेशन कर भी सकते हो, जिनकी एक डेंसिटी होती हो या बोला गया हो कि एक डेंसिटी है, तो वहां पर आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर CH3COH के लिए तो कैलकुलेशन एटलीस्ट नहीं हो सकती। तो 120 ग्राम ऑफ CH3COH। अभी करो क्वेश्चन, अब मोलरिटी बता के देखो। यस सर, सर आ गया 2.17 मोल m आया है ना? यस। करना कुछ नहीं है यार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना है, डिवाइड बाई आपको यहाँ पर, और ये जो सोल्यूशन ml दिया गया होगा ना, ये वाटर अकेले का नहीं होगा, आपको बोला जाएगा कि ये वाटर प्लस CH3COOH है। तो ये या तो CH3COH गिवन होगा और या तो यहाँ पर दिया होगा सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन गिवन होगा। क्योंकि आपके पास यार क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप फंस जाओगे बाद में। 800 ml अगर दिया हुआ है 800 ml ऑफ वाटर, इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, क्योंकि 800 ऑफ वाटर से आप नहीं निकाल सकते इसकी। अगर क्योंकि आप ऐड करते थे अभी थोड़ी देर पहले, और दोनों को ऐड आप नहीं कर सकते हो इनको, क्योंकि एक 120 ग्राम में होगा और एक 800 ml में होगा। तो आपको ऑब्वियसली या तो दिया गया होगा कि सोल्यूशन आपका जो बन रहा है उसका कितना ml आ रहा है,
तो 800 ml सोल्यूशन मान लो बन रहा है, तो 800 ml सोल्यूशन आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको CH3COS प्लस वाटर का जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है वो दिया होगा कि 800 ml है, तभी आप फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, कहने का मतलब ये है, नीचे अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम डालोगे और उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है? यस यस सर। तो आपको यहाँ पर ये दिया गया होगा कि 120 ग्राम ऑफ CH3COH मिक्स्ड विद 800 ml ऑफ सोल्यूशन, या फिर 800 ml ऑफ CH3COS प्लस वाटर। क्या सर 2.5 देख लेते हैं। पहले तो 2 बोल रहा था। 120 है डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, क्योंकि CH3COH का वेट भाई CH3COH का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, नहीं है तो 800 into 1000 और ये 800 आ जाएगा और into 1000 आ जाएगा, ये 60 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 2000 by 800 0 से 0 कैंसिल 2.5 आंसर है। समझ में आया नहीं आया? ओके सर। अभी हमने कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को हमने वॉल्यूम के टर्म में नहीं बताया है, फिर भी मैंने ये चीज डिस्कस कर दी कि आपको कभी ऐसा कुछ मिल जाए तो आप मोलैलिटी और मोलैरिटी में कंफ्यूज मत होना। तो मोलैलिटी आई थिंक आ गई होगी सबको। यस सर। नहीं आई है? सर आ गई। सर एक बार मोलैरिटी बता दीजिए। क्वेश्चन दे दो। जब मोलैरिटी नहीं आता तो मोलैलिटी कैसे आ जाएगा? तो ऑब्वियसली मोलैलिटी दोनों नहीं 120 प्लस की नहीं किया। आपने सर फॉर्मूला बताया, वो होता क्या मोलैरिटी? मोलैरिटी का मतलब होता है, अब जैसे मोलैरिटी कोई दे रहा है तो मोलैरिटी का मतलब हुआ क्या, समझ लो। मोल ऑफ क्वेश्चन में 120 प्लस की नहीं किया 800 में। मोल ऑफ सॉल्यूट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन के जितने भी वॉल्यूम गिवन है लीटर में, उसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, यही होती है मोलैरिटी कैलकुलेशन, राइट? यस। अगर यही चीज मोलैलिटी की बात कर रहे हो तो जगह मास आ जाता है, मोल ऑफ सॉल्यूट इन द मास ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों कह सकते हो। ओके मतलब इतने केजी वेट सॉल्यूशन है और उसमें कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम मोलैलिटी। और इतने वॉल्यूम सॉल्यूशन है, इतने लीटर का वॉल्यूम है। यार आयुष शर्मा क्या कर रहे हो यार, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कोई प्रेजेंट है या कितने भी वो लीटर है, कुछ भी है, उसमें कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको बताने के लिए हमें मोलैलिटी का कैलकुलेशन करना पड़ता है। आई डोंट थिंक कि मोलैलिटी और मोलैरिटी नहीं आई होगी। अगर नहीं आई तो फिर देख लेना, एक बार देखने की कोशिश करना, अगर भी नहीं आया तो मेरे को कॉल कर लेना। हाँ, ये नीचे वाली डेफिनेशन है वो मोलैरिटी। सर आप एक क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन पर भी दे दो। मोल फ्रैक्शन सबसे इजी है बेटा, अभी मैंने मास परसेंट बताया था ना आपको, आप इसी में मास परसेंट जो क्वेश्चन बताया वो देखो पहले एक बार, कहां गया क्वेश्चन वो। ये 7.6 ग्राम सुक्रोज, एक्चुअली सुक्रोज मत लो, इसको ले लो NaCl ले लो। तो सुक्रोज का फिर से भी फॉर्मूला C12 SN2 O11 निकालोगे बहुत दिक्कत होगी। तो NaCl ले लो, 7.6 ग्राम ऑफ NaCl in the 83.4 gram of water. Find the mole fraction of the solute in the solution. ओके सर। क्वेश्चन लिखो, 7.6 ग्राम ऑफ NaCl है और इसको मिलाया गया है 83.4 ग्राम ऑफ वाटर में। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। मतलब कितना रेशियो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में है, मोल का रेशियो कितना है, बस वही आपको बताना है। 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास चली जा सकती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर कोई दिक्कत। जिनको लीव करना है दे कैन लीव आल्सो। आया या नहीं आया? इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है। देखो मास परसेंटेज दिया गया है, हमने जब मास परसेंटेज निकाला था तो क्या किया था, ऊपर किसका मास डाला था, सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना है यहाँ पे 7.6। पहले बताओ सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? NaCl सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। ठीक है, तो ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूट। पहले बात तो यही ध्यान में रख लो। अब NaCl सॉल्यूट है और ये वाटर एक सॉल्वेंट है। NaCl का जो ग्राम है वो 7.6 है और वाटर का जो है वो 83.4 है।
ठीक है, इतना गिवन हमें है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम पहले बात हमें मास परसेंटेज निकालने की कोशिश करो एक बार, आपको तुरंत आ जाएगा क्वेश्चन। अब मास परसेंटेज क्या निकालते थे, आप लिखते थे 7.6 डिवाइड बाई, आपने क्या किया, इसके पर इसको और इसको जोड़ा था, दोनों को ऐड किया था 7.6 प्लस 83.4 और आपने यहां पर लिखा था 100, यही किया था ना? भाई मास ऑफ द सॉल्यूशन यही तो होता था हमारा। कोई प्रॉब्लम है अभी? अब एक बात बताओ, ये 7.6 NaCl का, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 58.5। बस इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 58.5। यहां भी मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 58.5। कैलकुलेशन ही तो लंबी चौड़ी यस सर, कैलकुलेशन बहुत लंबी है। 83.4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18 है। 18 और इनटू 100 बढ़ा दो। अब रेशियो तो है नहीं कि 100 रखोगे, बस मोल फ्रैक्शन सीधे रख लो। अब यहाँ पर आप निकालो मोल फ्रैक्शन का मतलब सर, इतनी लंबी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे तो सर आधा टाइम तो इसमें चला जाएगा। सर आंसर 0.0। यार एक्चुअली क्वेश्चन जब आते हैं ना तो वो इतने परसेंटेज में जब आते हैं या जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो वो पॉइंट में नहीं जाते, वो आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन आ जाएगी। मतलब जैसे 58.5 नीचे लिखा है ना तो ऊपर कहीं 58.5 का कोई रेशियो होगा या कोई मल्टीपल होगा। तो 7.6 जो डाला है हमने ना NaCl की जगह पे, वो कोई ऐसी चीज होगी जो 58.5 का कोई मल्टीपल होगा। तो एग्जामिनर इतना दिमाग में जरूर रखता है कि आपको अगर टेक्निक्स आती है करने की क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन दे जो कर ले जाओ आप। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सर मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल फ्रैक्शन की यूनिट कुछ नहीं होती है, इट्स अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की कभी कोई यूनिट नहीं होती। सर मोल फ्रैक्शन सर मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन ऑफ मोल, या मोल कितना है उस सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के जितने मोल हैं, मतलब ओवरऑल सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट के जितने मोल हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, उसमें जो आपका सोल्यूट का जो भी मोल है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल है एडिशन है, मतलब जो भी ओवरऑल मोल है पूरे आपके पास सॉल्यूशन के पास, उसमें कितना फ्रैक्शन है सोल्यूट का, बस उसके लिए हम निकालते हैं। कभी कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट ही पूछता है तो आपको फिर सॉल्वेंट निकालने के लिए पूछेगा तो आपको फिर ऊपर सॉल्वेंट वाले का डालना पड़ेगा। वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा सॉल्यूट का ही पूछा जाता है। लेकिन मान लो बड़ी क्लासेस में आपको सॉल्वेंट का पूछा गया तो फिर वहां पर 83.4 वाला ऊपर चला जाएगा। आपको समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? सर वो तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी हैव टू सर आ रही है फार्मूला। बात समझ में आई? कितने फॉर्मूले बताए, कोई मुझे बता सकता है सारे फॉर्मूले? बेटा देखो मैंने 3-4 चीजें डिस्कस की हैं, वेट करो पहले। मैंने 3-4 चीजें डिस्कस की हैं। एक है आपका मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एक मोलरिटी कैसे निकालते हैं, एक मोलरिटी, मास परसेंटेज का डायरेक्ट रिलेशन मोलरिटी से है और मास परसेंटेज का डायरेक्ट रिलेशन है मोल फ्रैक्शन से। तो हमने ये 4 चीजें डिस्कस की और एक हमने मोल डिस्कस किया। बेटा मोल तो एटलीस्ट आना ही चाहिए ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। नहीं आता तो आईजीएस वाले कम से कम 5 लेक्चर तो देख ही लो, जो नहीं तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लें, और जो सही से तैयारी कर रहे हैं उनको सारा समझ में आ रहा है। सर आप मोल फ्रैक्शन एक और बार बता सकते हैं? बेटा कुछ नहीं करना, बस आपको मास परसेंटेज वाला है ना, उसमें आपको वेट के नीचे मॉलिक्यूलर वेट भी डाल देना है। हर किसी के वेट के नीचे मॉलिक्यूलर वेट डाल देना है, बस अपने आप ऑलरेडी कैलकुलेशन आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कितना फ्रैक्शन है उसके सोल्यूट के मोल का ओवरऑल सोल्यूशन के मोल में। कोई दिक्कत? नो सर। यार कभी कभी तो ऐसा होगा यार जो नहीं समझ आएगी कुछ चीजें, यार हर चीज तो मैं रटा नहीं सकता यार, तो थोड़ा बहुत तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा यार, फिर रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं है। टाइम भी हो चुका है। टाइम क्या, जिसको टाइम हो गया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या जबरदस्ती है क्या यार? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके, ट्राई टू वॉच द लेक्चर। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमसे पूछना नेक्स्ट क्लास में। मैंने 2-3 एक्टिविटी और डाल दूंगा मैं मोलरिटी का, जो अभी आईजीएस वगैरह की प्रेजेंट कर रहे हैं उनको तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट। मोलरिटी भी काफी कुछ जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मैं डाल दूंगा, तो अपना देख लेना एक बार, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आना चाहिए चीजें बस। ओके सर आधे बच्चे तो सर एज क्राइटेरिया की वजह से बैठे हैं सर। सर मैं तो बच गया यार।